हम सबके जीवन में सुख दुख के द्वंद्व आते हैं। द्वंद्वात्मक जगत दो से बना है। हर जगह द्वंद्व है। दो से बना है कहने का मतलब है कि एक वह जिसमें ज्ञान नहीं, दूसरा वह जिसमें ज्ञान है। हम पदार्थों को देखते हैं जिसमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमें ज्ञान होता है यह पदार्थ है। तो ये दो हैं बस। दिन रात कहो, सुख दुख कहो, जब ये लाइट और पंखे चलते हैं तो उसमें भी दो तार लगे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। देसी भाषा में कहूँ वो दोनों मिलके ही होते हैं। हम लोगों का जीवन ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल एक तारतम्य में चले, ऊंच नीच ना आए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जिंदगी लहरों का नाम है और लहरों का होना अच्छी बात है। यदि आप अस्पताल जाकर के ईसीजी टेस्ट करवाएं और सीधी रेखा आ जाए तो फिर क्या कहेंगे आप? मर गया, है ना। वेव बनता है, लहरें बनती हैं। ये किसका प्रमाण है? जिंदा रहने का। हम जीवित हैं तो ये तरंगे बनेंगी ही। जीवन में सुख के भी अवसर आते हैं, दुख के भी अवसर आते हैं, और सुख के अवसर पर तो हमें पता भी नहीं चलता, बहुत आनंदित रहते हैं और ऐसा लगता है बहुत जल्दी बीत गया। दुख वाला समय लगता है काटे नहीं कटता है, और ऐसा मान लेते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी मैं हूँ। और क्या कोसने लगते हैं भगवान से, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस जन्म का बदला ले रहे हो। आप घर से बाहर झांकें तो पता चलेगा, जिस दुख से दुखी हो उससे अनेकों गुना दुनिया में घटना घट रही है। एक महिला थी, बुजुर्ग थी, एक संत के पास गई, बहुत धनी थी। उसने कहा कि महाराज जी आप मेरे घर चलें, कुछ दिन पहले मेरे बेटे का शरीर छूट गया और बहू है घर में। मैं बहुत समझाती हूँ लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलती, बहुत दुखी रहती है। उसने कहा ठीक है। गई तो वो जो बहू थी, वो घर बहुत संपन्न, कंपनी भी उसके अपनी फैक्ट्रियाँ थी, एक ही लड़का था। उन्होंने कहा आई वो, चलो संत आए हैं, बैठे प्रणाम बंदगी करें। तो ले आई अपनी बहू को, सासू माँ सिर झुकाई थी। उन्होंने कहा बेटी क्यों बहुत परेशान हो? उसने क्या कहा? महाराज जी घर का दीपक बुझ गया। संत ने कहा तुम्हारे घर का तो दीपक बुझ गया है, बाहर निकल के तो देखो सूर्य ही डूब गया है।
ऐसी भी स्थिति है जिनका सब कुछ छिन गया है, पढ़ी लिखी हो, सामर्थ्य है, जो चला गया वो लौट के आएगा? कुछ करो, आगे बढ़ो, और जो काम वे करते थे उसमें स्वयं आगे बढ़ कर के उस काम को अपने हाथ में लो। बहुत से लोग हैं जिनका सहयोग करोगे ये दुख फूलता चला जाएगा। बात यहाँ पर थी, घर का दीपक बुझ गया, संत ने क्या कहा, बाहर निकल के देखो वहाँ तो सूर्य ही डूब गया है। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख सुख के द्वंद्व आते हैं स्थिर नहीं है। स्थिर कोई भी चीज़ नहीं है, वो कहाँ से स्थिर होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है, ऐसा कोई संबंध है जो स्थिर हो? संसार का नियम क्या है? परिवर्तनशील, बदलना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति। आप इससे पहले भी आश्रम आए थे आप लोग, तो जब आए थे आश्रम में और आज आए, तो आज जब आए हैं तो वो पहले वाला आश्रम नहीं रह गया है। हम लोग क्या कहेंगे, नहीं वैसे ही तो है, वही तो आश्रम है। नहीं, आश्रम बदल गया है। वो आश्रम नहीं है जो आज से 10 दिन पहले था, 15 दिन पहले था, साल भर पहले था। सच क्या है, सुबह जो आश्रम था वो अभी नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, जिस समय आप आए थे आश्रम के अंदर में, लौटेंगे दूसरा आश्रम हो जाएगा। ये बातें अटपटी सी लगती है, वही तो लग रहा है। हमारा शरीर नहीं रह जाएगा वैसा। सुबह का शरीर शाम को नहीं रहता है, पल पल बदलता है, पल पल। गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे इसी क्षणभंगुरता को लेकर के, कि इंद्र उर्वशी अप्सरा के पास स्वर्ण की मोहरें लेकर के, एक थाल में स्वर्ण की मोहरें लेकर गया और कहा कि ये मोहरें स्वीकारो और रखो और मुझे स्वीकार करो। तो उसने नकार दिया। तो अगले दिन उसने क्या किया, चांदी के सिक्के लेकर गए उसी थाली में भर के। उसने कहा, चांदी के सिक्के, कल तो स्वर्ण के मोहरे लाए थे, मेरी कीमत घटा रहे हो। उसने कहा कि तुम्हें चाहिए, कल मैंने जब नकार दिया तो एक थाली जो स्वर्ण सिक्के थे, मोहरे थे, उसको मैंने नकार दिया, तो आज तो तुम्हें 2 थाली भर के लाना चाहिए या फिर हीरे के लाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जो कल तुम्हारी जवानी थी वह आज नहीं है, और आज है वह कल नहीं रहेगी। घटता है सबका, परिवर्तन होता है। तो संबंध कैसे स्थिर हो सकते हैं? संबंध कैसे स्थिर लगते क्यों हैं? थोड़ा इस पर भी चर्चा हो जाए। संबंध स्थिर लगते क्यों हैं? स्थिर इसलिए लगते हैं कि वो जो तारतम्यता है ना, हमारी दृष्टि उसमें भेद पैदा नहीं कर पाती है। उदाहरण देते हैं, एक दीपक हो, घर में आप दीप जला दें और उसका जो लौ है, ज्योति है, क्या हो रहा है? ज्योति कैसे बन रही है? तेल है दिए में, एक रुई की बत्ती बनी हुई है और ऊपर में आप आग लगा दिए हैं, तो तेल उस बाती के माध्यम से ऊपर जाता है, जलता है। लेकिन आप 15 मिनट पहले वो जो ज्योति देखे थे, आप 15 मिनट बाद जाएंगे तो लगेगा वही ज्योति तो है। नहीं, वही नहीं है, वो वैसे ही लगेगा। लेकिन क्या है, वो जो तेल नीचे से आकर के ऊपर जला वो तो उड़ गया, ये दूसरा है।
लेकिन हमारा मन अंतर नहीं करता। नदी के लिए और सरल है समझना इस चीज़ को। आप नदी गए, एक जिस समय नदी में पानी प्रवाहित हो तेजी से, तो 2 घंटे पहले नदी में गए तो लगेगा वही नदी है, लेकिन 2 घंटे बाद में वो नदी नहीं है, वो पानी दूर चला गया। और इतना ही नहीं है, आप एक कदम जब रखते हैं अगला कदम, तो वह नदी नहीं है वो। और इतना ही, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है, जब पानी के ऊपर आप पैर रखते हैं और जब तक वो नीचे जाता है तो नीचे का पानी बहुत दूर सरक गया। जब तक आपका पैर नीचे गया तब तक पानी सरक कर आगे बढ़ गया, लेकिन हमें क्या लगता है वही तो है। इसीलिए किसी ने कहा, आप एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। इसका मतलब है नदी पार करके उस पार गए और जब तक लौटे तब तक वह नदी नहीं है। लेकिन हमारा मन, हमारी दृष्टि उसमें भेद पैदा नहीं कर सकती। ऐसे ही हमारे शरीर की जो निरंतर परिवर्तनशीलता है, इस पूरे संसार की परिवर्तनशीलता में हम भेद नहीं कर पाते हैं। लेकिन लंबे समय तक जब हम किसी से दूरी बना करके रखते हैं तब लगता है। जैसे आप किसी के घर मेहमानी गए और जब गए तो उस घर के बच्चा, वह घर का बच्चा था, वो बहुत छोटा था, प्राइमरी में पढ़ता था, 7-8 साल का था, छोटा था। और ऐसा संजोग आपको जाने का वक्त नहीं मिला और मिलने का वक्त नहीं मिला, लेकिन 10 साल के बाद फिर से उस घर जाना हो गया, 10 वर्ष के बाद। और जब जाएंगे और 10 साल के बाद उस बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 18-19 साल की हो गई है। तो केवल उम्र थोड़ी बढ़ी है, शरीर भी बढ़ गया है। और आप देख कर कहें, अरे तू वही है, इतना बड़ा हो गया। अच्छा, घर वालों से पूछो कब बड़ा हो गया? वो क्या कहेंगे, कब बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला कब बड़ा हो गया। जो रोज देख रहे हैं उनके लिए पता नहीं है। आप अचानक देखिए 10 साल के बाद क्या लगा, इतना बड़ा हो गया, छोटा सा था जब मैं आया था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया। ये फर्क कब पता चला? ये दूरी बन गई तब। ये सारे उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम सबका शरीर निरंतर बदल रहा है। संबंध कैसे स्थिर होंगे? कोई भी संबंध स्थिर नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण में आया है कि सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। संयोगा विप्रयोगांतम सर्वे क्षयांता निचया, सारी उन्नतियां पतन में चली जाती हैं, सारा संग्रह बिखर जाता है और जीवन का मृत्यु हो जाता है। एक समय आता है, जन्म लिया और फिर कुछ समय क्या होता है, मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच क्या होता है, एक छोटा सा डेस। देखो गुरुदेव जी का वहाँ जन्म की तिथि लिखी गई है 17/8/1933 और बीच में एक छोटा सा डेस है, छोटा सा हाइफन है। ये छोटा सा जो डेस लिखा है ना, वही जीवन है पूरा। मतलब इस दिन तो जन्म लिए और इतना ही रहा और बाकी मृत्यु की तिथि है। इतना छोटा, सोचो। हम कहेंगे नहीं 80 साल जिए, 100 साल जिए, 100 साल का कोई मूल्य है? बताओ। गुरुदेव जी ने कहा, लिखा है, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। 100 साल पुराना आदमी ढूंढने जाओ, आप ख्याल करो अपने रिश्तेदारों में 100 साल पुराना कौन है? होगा कोई, मुश्किल से। जब कभी मुझे ऐसा संजोग मिला कि 100 साल हो गए हैं, मैंने एक बार इलाहाबाद में गया था। गुरुदेव जी के भक्त, बड़े भगत, बहुत धनी आदमी बैठा
और उनके ससुर जी थे, वो खुद बुजुर्ग थे, उनके ससुर जी कहे साहब इनका 100 साल हो गया है। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा आप कैसे 100 साल बिताए जरा बताइए तो, इसका मतलब आप कभी चिंता नहीं करते होंगे। तो उसने क्या कहा, उनके जिनके घर गया तो वो कपूर जी था, कपूर जी। तो उसने क्या कहा, अरे चिंता की मत पूछो, बहुत चिंता करते हैं। मैंने कहा फिर भी 100 साल कैसे जिए। मैंने कहा आप संयम बहुत करते होंगे खान पान में। कुछ बातें हुई, मेरा मन बहुत हुआ कि कैसे बात करूं। हमारे संत अभी भी एक हैं, 104 साल के हैं। अभी 2-3 साल पहले तो हम लोग मिलने गए थे उनको, कोठारी साहब से। उसी समय कहते थे 102 साल, कितने साल कहते थे, 2-3 साल हो गए, गए स्पेशली गए साहब से मिलना है ऐसे कह के। गुरुदेव जी से भी पुराने वो अभी भी हैं, कैसा है, जिए चले जा रहे हैं। लेकिन ये रेयर केस में है। साहब कहते हैं 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। 100 साल पुराना मकान मिलना कठिन, 100 साल पुराना आदमी मिलना कठिन। और इस 100 साल का क्या महत्व है बताओ। जहाँ करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष बीत गए, 100 साल क्या मतलब एक बिंदु के बराबर नहीं है। आप किसी ने लिखा है शमशान घाट में जाओ तो कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। एक समय वो राजा था सम्राट, जिसकी एक आवाज़ से क्या क्या होता था। साहब ने लिखा ना, जाके चलते रौंदे परा, धरती होए बेहाल, सो सावध घामे जरे, पंडित होए पंडित करो विचार। राजा और राजा की पूरी फौज जिधर चलती थी, जाके चलते रौंदे परा, सेना चलती थी तो कहते हैं फिर फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती थी। स्वाभाविक सी बात है। और उस समय की बात जब घोड़े हो, रथ हो, हाथी हो और पूरी सेना पैदल चली जा रही है हजारों की संख्या में, फसल की क्या बिसात, गाँव वालों की। और कहते हैं सेना बड़े शैतान भी होते थे उस समय, उनको खाने पीने तो गाँव वालों को लूटते उठते सब चलते थे। जाके चलते रौंदे परा, धरती होए बेहाल, धरती बेहाल हो जाती थी, मतलब आकुल व्याकुल हो जाते थे लोग। धरती पर रहने वाले, धरती का मतलब धरती पर रहने वाले, धरती होए बेहाल, सो सावध घामे जरे। वो वीर सिपाही जब उसको दूसरों को द्वारा जब उसको या तो तीर या तो तलवार कोई भी या बंदूक ही कहो, तो क्या हुआ, वो शरीर घामे जरे, धूप में पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, सड़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब शमशान घाट में जाओ तो ये वो राजे जो गरजते थे और वो गरीब आदमी, और दोनों का क्या हो गया है, वहाँ पर कब्र में बराबर। कब्र में कोई अंतर है? वो कहेगा मैं बड़ा हूँ, मेरे पास क्यों आ गए? वो कब्र से बोलेगा सब बराबर। और चाहे वो 100 साल पहले का दफनाया हो, आज दफनाया हो, 1000 साल पहले का दफनाया हो, क्या कहेंगे? क्या हो गया? सब बराबर में आ गए। 100 साल का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हजारों हजारों साल में क्या महत्व है बताओ। आज से जिनका शरीर छूटे 50 साल हो गए और उसके बाद हम लोगों का छूटे, तो अगली सदी में अभी क्या चल रहा है, 2000, मतलब 2024 ही है। लेकिन जब 2100 शुरू हो जाएगा तब हम लोग याद करेंगे पिछली सदी में वो लोग थे। क्या कहेंगे? पिछली सदी में वो लोग थे। ये अंतर नहीं पता चलेगा 50 साल का अंतर थे, नहीं कहेगा, पिछली सदी में वो थे, यही तो होगा। और फिर और चले जाएं तो हम क्या कहते हैं, हम कभी याद करते हैं बुद्ध और महावीर या शुक्रात, तब कहते हैं 2500 साल पहले। अब 2500 वो 2600 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है ना, 2700 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 साल का कोई महत्व नहीं रह गया। फिर जहाँ हजारों साल पुरानी बात कही गई तब
इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। हम सब भी बस उसी रास्ते पर जा रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। कुछ लोग चले गए, आज हम लोग की बारी लगने वाली है। इस प्रकार जो संबंध बिछुड़ने ही वाले हैं, संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम, ये संयोग का वियोग होता ही है, जन्म का अंत मृत्यु ही है। लेकिन जब ये भेद नहीं जानते हैं तब क्या करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, अभी तो और जीना चाहिए था, अभी ये होना चाहिए था, कभी वो होना चाहिए था। कोई पता है कब तक के जीना हो किसी का? ये तो मानो कि हम रोज जब सुबह नींद खुले तो क्या कहना चाहिए, धन्यवाद, क्यों, आज मैं जिंदा हूँ।